जीत की हैट्रिक लगाने के उद्घोष के साथ भाजपा प्रत्याशी विद्युत वरण महतो ने मंगलवार को अपना नामांकन दाखिल किया। इस दौरान सैकड़ों कार्यकर्ताओं के अलावा उनके साथ केंद्रीय मंत्री जोगेंद्र सिंह शेखावत भी मौजूद रहे। जमशेदपुर संसदीय सीट में भाजपा की तरफ से उम्मीदवार विद्युत वरण महतो ने मंगलवार को अपना नामांकन दाखिल किया। इस दौरान उनके साथ केंद्रीय मंत्री जोगेंद्र सिंह शेखावत, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, पूर्व मंत्री रामचंद्र सईस उपस्थित रहे। उन्होंने जिला निर्वाचन पदाधिकारी अनन्य मित्तल को अपना नामांकन पत्र सौंपा। इसके बाद साक्षी स्थित बोधि मैदान में एक सभा का आयोजन किया गया, जहां जिले भर से सैकड़ों महिला व पुरुष शामिल हुए। इस दौरान दोनों केंद्रीय मंत्रियों का अभिनंदन भी किया गया। सभी ने इस दौरान एक बार फिर भाजपा प्रत्याशी विद्युत वरण महतो को जीत दिलवाकर दिल्ली भेजने का संकल्प लिया। मौजूद वक्ताओं ने कहा कि केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार ने अंत्योदय का विकास किया। उनके नेतृत्व में देश लगातार विकास के नए आयाम छू रहे हैं। भारत का डंका विश्व भर में बज रहा है और इस गति को देश की जनता रुकने नहीं देगी और इस बार भाजपा 400 सीटों से ज़्यादा हासिल करेगी। देश भर में जिस तरह का समर्थन मिल रहा है माननीय नरेंद्र मोदी जी की विकास परक राजनीति को लेकर के, देश जिस तरह से मोदी जी के साथ है, ये तय है कि इस बार 400 के पार का नारा जो है वो निश्चित रूप से सफल होगा। झारखंड में पिछली बार हम बहुत अच्छा परिणाम लेकर के आए थे, उससे भी बेहतर परिणाम जो है इस बार आएगा। जहाँ तक जमशेदपुर लोकसभा क्षेत्र का विषय, निश्चित रूप से विद्युत वरण महतो जी पिछले बार से ज़्यादा बड़े अंतर से विजयी होंगे और ये उतना ही अटल सत्य है जितना ये कि कल का सुबह सूर्योदय जो है वो पूरब से होने वाला है। आपकी बात जमशेदपुर तक लगातार होना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी की जो एनडीए की सरकार होगी उसमें 400 से जमशेदपुर भी उसमें शामिल होगा। सिर्फ जमशेदपुर नहीं बल्कि झारखंड के 14 से 14 सीट हम लोग जीत कर मोदी जी का जीत के रूप में देंगे। बर्मा माइंस केरला पब्लिक स्कूल में रीटेस्ट में भी 40 बच्चे अनुत्तीर्ण हो गए। फिर क्या था, इन बच्चों के अभिभावक स्कूल के बाहर धरने पर बैठ गए। इस दौरान भीषण गर्मी की वजह से एक अभिभावक बेहोश भी हो गए। स्कूल के डायरेक्टर भी बाहर आकर धरने पर बैठ गए और ये हाई लेवल ड्रामा घंटों चला। बर्मा माइंस केरला पब्लिक स्कूल में रीटेस्ट के बाद 40 बच्चे अनुत्तीर्ण हो गए। इसके विरोध में मंगलवार को स्कूली बच्चों और अभिभावकों ने संयुक्त रूप से धरना प्रदर्शन किया। धरना के दौरान अभिभावक की हालत भी बिगड़ी और उन्हें अस्पताल ले जाया गया। स्कूल के डायरेक्टर का पूरे प्रकरण में कहना है कि स्कूल में रीटेस्ट के दौरान 40 बच्चे उत्तीर्ण हुए जिन्हें प्रमोट कर दिया गया, साथ ही 40 बच्चे फेल हो गए। फेल करने वाले बच्चों को स्कूल की ओर से पास नहीं किया जा सकता। धरना में बैठे अभिभावकों और बच्चों ने स्कूल प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। छात्रों को प्रमोट करना होगा, करना होगा, करना होगा। छात्र एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारे भविष्य खिलवाड़ बंद करो, बंद करो, बंद करो। स्कूल प्रबंधन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। स्कूल प्रबंधन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। छात्रों के भविष्य खिलवाड़ बंद करो, बंद करो, बंद करो। अरे मेहनत किया, 10th पास किया ना जी। अब 11 प्रॉब्लम क्या, 10 और 11 में क्या बोलता, थोड़ा पढ़ाई में फर्क है, लेकिन क्या है मालूम है, हम नहीं पढ़ेगा तो माँ आके धरना बैठेंगे यहाँ पे। ये क्या बोलते ये अब बुलाए इनको, अंदर आइए बात करते हैं। अंदर बात नहीं करना है यहाँ पे। क्यों? यहाँ पे क्या बोलते नुमाइश होना है, कारण वो है। हम इनको बोले हम लोग अंदर क्लासरूम रेडी कीजिए, जितने लोग आए बैठाइए, गर्मी के टाइम में पानी पिलाइए सबको। बोले कि नहीं बोले? हाँ। और आके इन लोग को बोले, अगर देखिए अगर सॉल्यूशन निकालना है तो हम निकाल सकते हैं, बाल का खाल निकालना है तो भी निकाल सकते हैं। आज आप भी धरना में बैठ गए बच्चों के साथ, आप चूंकि केरला पब्लिक के डायरेक्टर है, क्या हुआ, क्या समस्या बच्चों की, क्या करें बताइए मेरे को। बच्चे पढ़ाई नहीं करेंगे, पास नहीं करेंगे तो पास कर दें उनको। स्टैंडर्ड 11 के बच्चों को बिना पढ़े पास कर दें। स्टैंडर्ड 8 तक तो क्या बोलता बिना पढ़ाई पे पास किया है, आगे भी कर दें। पहला परीक्षा हुआ, फेल किए कुछ लोग, उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि रीटेस्ट हो। हमने कहा ठीक है रीटेस्ट कर लेते हैं। हमने रीटेस्ट किया, कुछ बच्चे उसमें पास करके निकले हैं, कुछ बच्चे फेल किए हैं। फिर बात हुई तो हमने कहा चलो एक और चांस देते हैं।
सीबीएसई कहते 2 चांस आपको देना, हमने कहा दूसरा चांस भी दे देते हैं, कोई कंडीशन नहीं, कुछ नहीं, आपको बस पास करके निकलना है, क्योंकि हमको जो मार्क्स एंटर करना है उसमें पास नंबर होने चाहिए, फेल नंबर के साथ हम एंटर नहीं कर सकते। तो 80 से 90 बच्चे फेल हो 80-90 नहीं, 40 बच्चे, 40 बच्चे, ठीक है, 80-90 फेल थे, 40 पास कर गए, तो कुछ 40 बचे हुए हैं। तो वो जब वो 40 पास कर सकते हैं तो ये 40 क्यों नहीं कर सकते? तो ये 40 इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि आज के दिन में माइट इज राइट, यहाँ बैठेंगे, प्रशासन का प्रेशर होगा। देखिए आज का दिन में, अच्छा आप बताइए ना, पास कर दे इनको, जो बच्चा फेल किया उसको क्या करें, हम आगे कैसे करें बताइए मेरे को। तो अभी क्या निकाले, अपन क्या रास्ता हम निकाले? इनको बात करने का है, हम बोले अंदर आइए, बोला नहीं, बैठ गए। आप बताइए, एक मार्ग बताइए मेरे को कि कैसे हम, जो बच्चा क्या बोलता, एक बच्चा क्या बोलता परीक्षा में चीटिंग किया, उसको 0 दिया, उसको भी पास कर दें। कुछ बच्चों को क्या बोलता प्रोजेक्ट सबमिट करने थे, बार बार बोला गया सबमिट करो सबमिट करो सबमिट करो, सबमिट नहीं किए। सर तो केरला समाजम में और एनिमल केरला में कैसे पास किया गया? जिसमें केरला समाज हमारा नहीं है, वहाँ पे भी लोग फेल किए हैं, वहाँ पे भी लोग फेल किए हैं। तो कैसे पास हो गए सर? जो पढ़ाई करके टेस्ट दे के पास किए वो पास किए। नहीं सर, नहीं, जो टेस्ट दे के पास किए हैं पास किए हैं। नहीं सर, नहीं, आप गलत बोल रहे हैं। चाईबासा जिला सत्र न्यायाधीश की अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी सिलाई बिरुआ को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा के साथ साथ 10,000 का जुर्माना भी लगाया है। पश्चिम सिंहभूम जिले के मंझारी थाना में 29 मार्च 2020 को सुसुपी गांव निवासी सिलाई बिरुआ के खिलाफ नाबालिग युवती से दुष्कर्म करने का मामला दर्ज किया गया था। आरोपी ने पीड़िता को जलावन लकड़ी लाने के लिए जंगल में ले गया और फिर कथित रूप से उसके साथ दुष्कर्म किया था। अनुसंधान के क्रम में पुलिस ने आरोपी सिलाई बिरुआ को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। अदालत ने मंगलवार को आरोपी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। भीषण गर्मी को देखते हुए कई स्थानों पर पेयजल की किल्लत से लोग जूझ रहे हैं। इधर जिस्को के एमडी ऋतुराज सिन्हा ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि वो जितना हो सके पानी को बचाए और साथ ही बिजली के लिए उन्होंने सोलर पैनल लगाने का भी पैरवी की है। 2 चीज़ पे था, पहला कि गर्मियाँ आ गई हैं और हमें गर्मी के साथ तो बचने का के साथ साथ अब पानी की भी किल्लत की संभावनाएं हैं, कई जगहों पर चालू भी हो चुका है और हम ज़रूरी है कि हम पूरे शहरवासी को बताएं कि पानी को हम बचा के खर्चा करें, क्योंकि हम अपने तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को जितनी पानी की ज़रूरत हो उतनी मिले, लेकिन पानी का बचत करना बहुत ज़रूरी है। कई पेरिफेरल इलाके हैं, शहर के बाहर भी इलाके हैं जिनमें हमें टैंकर से पानी सप्लाई करना पड़ रहा है, तो ऑब्वियसली शहर में प्रेशर रहेगा पानी का। देखिए कोई भी सस्टेनेबल टाउन में ज़रूरी है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा रिन्यूएबल पावर यूज़ करें। शहर में, हमारे शहर में रिन्यूएबल पावर के फॉर्म में सोलर पावर है और ऑब्वियसली हम चाहेंगे और हम प्रमोट भी कर रहे हैं कि हर इंस्टीट्यूशन, हर रेजिडेंशियल घर जिसकी छत है वो अपने छत पे सोलर पैनल लगाएं, ताकि हमारा शहर सस्टेनेबल होने के प्रति आगे बढ़ सके और हम चाहेंगे कि हमारा शहर भी लीडिंग सस्टेनेबल टाउन्स में एक हो। इधर नकली शराब बनाने और बेचने के धंधे भी फलने फूलने लगे हैं और तकरीबन रोज ही ऐसी खबरें सामने आ रही है। कमलपुर में पुलिस ने 400 बोतल नकली विदेशी शराब के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने कमलपुर से 400 बोतल नकली शराब बरामद किया है। इस मामले में पुलिस ने ओलीडी थाना क्षेत्र के संकोशाई के रहने वाले बिट्टू कुमार महतो, सिद्धगुड़ा न्यू बारीडी के रहने वाले अमित कुमार और भालूबासा के रहने वाले सचिन प्रसाद को गिरफ्तार किया है। एसएसपी ऑफिस में एसएसपी किशोर कौशल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि कुछ लोग अवैध विदेशी शराब की तस्करी कर रहे हैं। इस पर यह गिरफ्तारी हुई है। उन्होंने बताया कि अवैध नकली शराब बुदाम इलाके में बनाई जा रही थी। देखिए, आगामी लोकसभा चुनावों को लेकर खासतौर पर शराब के विरुद्ध अवैध तरीके से जो शराब की बिक्री की जाती है या ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है, उसको लेकर लगातार जमशेदपुर पुलिस के द्वारा, पूर्वी जिला पुलिस के द्वारा अभियान चलाया जा रहा है और पूर्व में भी बड़ी मात्रा में इस प्रकार से अवैध शराब की जब्ती हुई है। इसको लेकर के एक आसूचना प्राप्त हुई थी कि कमलपुर थाना क्षेत्र में एक स्थान पर एक वाहन के द्वारा, एक 4 पहिया वाहन के द्वारा शराब की तरीके से तस्करी की जा रही है। इसको लेकर के ग्रामीण पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया, जिसमें कि थाना प्रभारी भी थे, डीएसपी साहब भी उसमें शामिल रहे आगे चल करके,
तो उसमें एक 4 पहिया वाहन को पकड़ा गया और उसकी जब तलाशी दी गई तो उससे हम लोगों को लगभग 330 बोतल जो है एक ब्रांड विशेष की जो है वो शराब बरामद हुई। उधर बिष्टुपुर स्थित कांग्रेस मुख्यालय तिलक पुस्तकालय में जिला कार्य समिति की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी समीर मोहंती भी शामिल हुए। बैठक में लोकसभा चुनाव में समीर मोहंती की जीत के लिए रणनीति बनाई गई। बैठक में शामिल समीर मोहंती ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को चुनाव में पूरी ताकत के साथ देने की योजना पर चर्चा की। कांग्रेस के पूर्वी सिंहभूम जिला अध्यक्ष आनंद बिहारी दुबे ने कहा कि लोकसभा चुनाव में जिला के सभी कांग्रेस कार्यकर्ता नेता इंडिया गठबंधन प्रत्याशी के लिए काम करेंगे। जो नाराज कांग्रेसी है उन्हें मनाया जाएगा और वरिष्ठ नेताओं का मार्गदर्शन भी लिया जाएगा। अब उसके बाद जब वो टिकट के लिए दूसरा किसी को तय किया तो हम सीधा जनता का पास गए। आपकी राय, एक हम 50 बैलेट बॉक्स बनाए थे, 200 करके एक बैलेट में, हमारा 50 पंचायत है, 50 पंचायत में हम बैलेट बॉक्स भेजे थे कि भाई आपकी राय में समीर मोहंती को वोट दो, क्या करना चाहिए। जिसमें 10,000 शायद हमको लगता कि बैलेट था, जिसमें 8,000 से ज़्यादा लोग बोला कि झारखंड मुक्ति मोर्चा में आओ। हम लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा में आए और चुनाव लड़े। इस बार क्या नया रहेगा, क्या खास रहेगा? नहीं, नया का पूरा ही नया है। हम विधायक बनेंगे, यही नया कि गरीब का बेटा विधायक बनेगा, विधायक नहीं, यही सांसद बनेंगे। संसद के लिए क्या करेंगे, कुछ कोई प्लान है? देखिए जमशेदपुर जो है ये झारखंड नहीं बल्कि हम कहेंगे कि देश का हृदय है, आत्मा है। लेकिन जिस हिसाब से झारखंड के और देश के लोगों का नज़र जमशेदपुर में है, उस हिसाब से इनका इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा नहीं किया है। जो भी संसद बना है सिर्फ टाटा कंपनी का दलाली किया और कुछ नहीं किया है। लेकिन आज आपको पता होगा, आज कंपनी टिन प्लेट आज बंद है, केबल कंपनी आज बंद है। आपका गमारिया में हजारों कंपनी इस तरह का बंद पड़ा हुआ है, माइन सब बंद पड़ा हुआ है, पोल्यूशन से पूरा जिला भरा हुआ है, पूरा शहर। आज जमशेदपुर में एक अच्छा अस्पताल नहीं है। हम चाहते हैं कि एम्स जैसा अस्पताल बने, एक इंजीनियरिंग कॉलेज बने, ताकि बच्चा लोग आज भी क्षेत्र से बाहर जाके अपना हायर एजुकेशन को प्राप्त कर रहा है। यहाँ पर हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि ब्रेक के बाद खबरों का दौर जारी रहेगा। तो आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ टाइम्स। कैसे हो मनोज? ठीक ही है भैया। ठीक तो बोल रहे हो, ठीक तो दिख नहीं रहे हो। तुम्हारे उम्र में तो हम 10-10 किलोमीटर दौड़ जाया करते थे। सारे लोग टहल रहे हैं, तुम सुस्त बैठे हो। वो क्या है ना भैया कि थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है। प्रॉब्लम? हम तुम्हारे बड़े भाई जैसे हैं, तुम अपना समस्या बताओ हमको, हो सकता तुम्हारी समस्या का समाधान हमारे पास हो। वो क्या है ना भैया कि हमको पाइल्स हो गया है। बहुत सारे डॉक्टर को दिखाया लेकिन कहीं पे कोई आराम नहीं मिला। बस इसी को लेकर परेशान है। चलो तुमको हम कहीं ले चलते हैं, हमको भी हुआ था, आज देखो हम ठीक हैं। कहाँ भैया? हाय हमारे एक परिचय के, वहाँ जाने से ठीक हो जाएगा? हाँ, एकदम ठीक हो जाएगा। पक्का ना? हाँ हाँ पक्का। चलो चलो चलिए भैया। शमीम खान नवेदी, पाइल्स, बवासीर, किसी भी प्रकार का बवासीर हो, 7 दिनों में जड़ से समाधान है। शमीम खान नवेदी, दातकेडी 9308081071, 9031612032, सुबह 10 बजे से 1 बजे तक और शाम 4 बजे से 8 बजे तक। आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का दूसरा नाम गायत्री शिक्षा निकेतन। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य सरकार से सम्मानित विद्यालय, जहां होता है आपके बच्चों का सर्वांगीण विकास। गायत्री शिक्षा निकेतन उच्च स्तरीय और आधुनिक उपकरणों से लैस कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, आधुनिक क्लासरूम्स। गायत्री शिक्षा निकेतन।
Specialist in cakes and confectionery items. Online booking facility. Online booking facility. Specialist in all types of patties, eggless cake, birthday cake, anniversary cakes, wedding cakes, cream rolls, fruit cakes, marriage anniversary cakes, and school order specialists. Please do visit with your friends and family. पच्चीस दिसंबर में जो है वो फ्रूट केक का डिमांड सबसे ज़्यादा रहता है। अभी फ्रूट केक, प्लम केक, वॉलनट केक और अभी चॉकलेट ब्राउनी केक बहुत ज़्यादा कस्टमर का डिमांड है। तो हम लोग ब्राउनी केक बहुत ज़्यादा बनाए हैं, फ्रूट केक भी बनाए हैं ताकि कस्टमर का जैसा रिक्वायरमेंट रहे। और सारा केक हमारे यहाँ एगलेस वेज केक मिलता है। ये हमारा इंडियन बेकरी न्यू रानी कुदर में हमारा शॉप है। जिन कस्टमर को भी चाहिए वो बिना झिझक आए हमारे इंडियन बेकरी न्यू रानी कुदर में, और हर तरह का केक आपको मिल जाएगा। आपको रिजनेबल प्राइस में मिलेगा, रिजनेबल रेट